उनके साथ ही लोग आए थे, उन्होंने बताया, महाराज श्री, अभी 3 वर्ष पूर्व जब महाराष्ट्र में बहुत तेज बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में इस परिवार का पूरा घर बह गया था। परिवार में भोजन के लिए भी कुछ नहीं बचा। फिर हमने सोचा कि 3 वर्ष पूर्व भी भोजन के लिए कुछ नहीं बचा और अभी आप प्रतिमा के व्रत ग्रहण कर लिए। बोले हाँ महाराज श्री, हमारे घर में 5 लोग हैं और 5 के 5 लोगों ने प्रतिमाओं के व्रत ग्रहण कर लिए गुरुदेव के पास जाकर के। मैंने उनसे पूछा जीविकोपार्जन कैसे होता है। उन्होंने कहा बड़ी विनय पूर्वक, महाराज श्री, वो सामने वाला पड़ोसी रहता है, उसके गन्ने का एक खेत है, उसके गन्ने के खेत में जाकर के हम गन्ना काटते हैं और गन्ना काटने से जो हमको गन्ना की कटाई का पैसा मिलता है उसमें से हमारे परिवार का खर्च चल जाता है। बड़े मुस्कुरा के कहते हैं कि हम दूसरे के खेत में जाकर के गन्ना काटते और गन्ना काटने से जो हमें पैसा मिलता, उस पैसे से हमारे परिवार के 5 लोगों का अच्छे से खर्च चल जाता है। फिर हमने कहा मकान? बोले उसने ही दे दिया था, खेत में ही एक मकान दे दिया था, थोड़ा सा ऐसा मिट्टी का था, उसको बना लिया है और उसी में हम 5 लोग रह लेते हैं महाराज श्री। और हमारी जमीन है लेकिन अभी हमारे पास पैसा नहीं था, इसलिए हमने अपना मकान नहीं बनाया और गुरुजी के पास जाकर के हमने प्रतिमा के व्रत ले लिए। आप परिस्थितियां देखिए, परिस्थितियां देखिए कि घर का मकान नहीं है, घर के लिए कुछ नहीं है। और हमने फिर उनसे पूछा, अंदर दया उपस्थित है ऐसे शब्दों को सुन करके हमने उनसे पूछा कि वो जो खेत में आप कटाई करते हैं, उस खेत की कटाई से आपको कितना मिल जाता है? तो उन्होंने कहा 6,500 रुपये महीना मिल जाता है। 6,500 रुपये महीने में हम 5 लोगों की प्रतिमाओं का पालन बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है और हम अपना जीवन बहुत अच्छे से जी रहे हैं। और पहले हमारी 2 प्रतिमा थी, घर टूटने के बाद थोड़ा दिल में दिक्कत हुई, लगा कि पूरा सामान चला गया है, पंखा चला गया, टीवी चला गया, बिस्तर वगैरह भी सब चले गए थे। लेकिन फिर हमको एक बात समझ में आई कि पुण्य के बिना कुछ नहीं होता। और उसी समय गुरुदेव की मूक माटी हाथ में थी महाराज जी। मंदिर जाते थे, शास्त्र पढ़ने का मन नहीं करता था क्योंकि घर खराब हो गया था, तो गुरुदेव की मूक माटी पढ़ते थे। गुरुदेव की मूक माटी में लिखा था कि संयम की राह चलो। गुरुदेव की मूक माटी में है, संयम की राह चलो, राही बनना ही हीरा बनना है। राही शब्द स्वयं विलोम रूप से कह रहा है, राही ही रा। जब ये पंक्ति गुरुदेव की हमने मूक माटी में पढ़ी, वो शावक कहता है बंधुओं 6,500 रुपये मात्र महीने का मिलता और 5 लोग, उसमें से एक की 8 प्रतिमा का व्रत, 23 साल की पुत्री की 7 प्रतिमा का व्रत, उसके वृद्ध दादा दादी थे जिनकी उम्र करीब 70-75 साल की थी, उनके 3-3 प्रतिमा के व्रत। हम सोचते रहे 5 लोग एक घर में, घर स्वयं का नहीं, सब व्रती 6,500 रुपये महीना कैसे व्रत पालते होंगे। उसी समय